Let's do question number first of exercise 22, that is data handling. Question number first is define the term. हमें terms define करनी है. data first part है हमारा data. data क्या होता है? न्यूमेरिकल फिगर्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज कॉल्ड डेटा. तो हम क्या लिख सकते हैं? एनी इंफॉर्मेशन collected in the form of न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करना इज कॉल्ड डेटा. बहुत सारी फिगर्स को कलेक्ट करना, राइट, इज कॉल्ड डेटा. फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स कर लेते हैं. तो ये क्या हुआ? डेटा हो जाएगा. लाइक किसी के 35 आए, किसी के 45 आए आउट ऑफ 50, किसी के 15 आए, किसी के 25 आए और किसी के 45 आए. तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आया है वो क्या हो गया? हमारा डेटा आ गया. हमने 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की मार्क्स से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड आवर डेटा. Let's do second part now. Second part is raw data. raw data क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करना इज कॉल्ड दी रॉ डेटा. डेटा obtained in the original form. लाइक आप देखिए यहां पे मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन किए, राइट. तो ये क्या हो गया? ये रॉ डेटा हो गया कि पहले स्टूडेंट के 35 आए, दूसरे के 45 आए, थर्ड के 15 आए, देन 25 आए, देन 45 आए. एज जैसा उन्होंने बताया, जैसे आए मार्क्स वैसे ही मैंने उसको एक पेपर पे लिख लिया. दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा, राइट. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज एरे. थर्ड पार्ट क्या हो गया? एरे. अब एरे क्या होता है? इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना इज कॉल्ड दी एरे. तो अरेंजिंग the numerical figures in ascending or descending order, राइट. अभी क्या था? ये डेटा रॉ टाइप का था. कभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, कभी कितने, कभी ज्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, राइट. तो इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना इज कॉल्ड दी एरे. कि 15 मार्क्स आए, 15 से ऊपर हमारे, देखिए अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के एग्जाम्पल में लिखूं तो पहले 15 मार्क्स आए, फिर 25 आए, फिर 35 आए, देन 45 एंड देन 45. तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर. इसी तरीके से मैं इसको उल्टा लिख दूंगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. तो इस तरीके से डेटा को अरेंज करना इज कॉल्ड दी एरे. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट इज टेबुलेशन ऑफ डेटा. फोर्थ पार्ट इज tabulation of data. अब टेबुलेशन ऑफ डेटा, यही नाम सजेस्ट कर रहा है आपको कि टेबुलेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ?
डेटा जो हमने ये डेटा कलेक्ट किया है 5 स्टूडेंट्स का, उसको टेबल की फॉर्म में लिखना, रोज एंड कॉलम्स में लिखना इज कॉल्ड द टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो हम लिख सकते हैं अरेंजिंग द डेटा in a systematic form in a systematic form in the form of a table, टेबल की फॉर्म में लिखना is called tabulation of data, right? For example, अगर मैंने यहां लिखा marks, एग्जाम्पल लिख रही हूं मार्क्स, और यहाँ पे लिखा हमने 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 35 कितने के आए, 45 कितने के आए, और इसके आगे लिख दिया 1 1 1 एंड 2, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन गई, एक टेबल बन गई है एक तरीके की कि देखिए 15 मार्क्स हमारे एक स्टूडेंट के थे, 25 35 भी, तो उसके आगे 1 1 लिख दिया, 45 2 स्टूडेंट्स के थे तो 2 लिख दिया। तो ये जो टेबल बन गई है रोज और कॉलम की फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डेटा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ पार्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये छोटा छोटा डेटा, ये एक स्टूडेंट के पास गए, उसका पता चला कि कितने मार्क्स हैं, सेकेंड स्टूडेंट का पता चला कितने मार्क्स हैं, एक एक स्टूडेंट के मार्क को हम, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा, हर एक डेटा में, डेटा बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करके बनता है, राइट? तो उस डेटा में हर एक फिगर, हर एक न्यूमेरिकल फिगर क्या कहलाती है, इज एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहलाती है, राइट? और ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस मिला के डेटा बनता है, हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ पार्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जितने भी टाइम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, तो हम उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का नंबर ऑफ टाइम्स अकर होना इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs is called frequency of observation। लाइक देखिए, मैंने यहां पे ये क्या लिखी है, फ्रीक्वेंसी लिखी है कि 15 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के आए, 25 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के आए, 35 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के आए, लेकिन 45 मार्क्स 2 स्टूडेंट के आए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। ये जो टोटल होती है, ये दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स। सेवेंथ पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारा 4 चीजों को मिला के बनता है। क्या क्या होती हैं वो 4 चीज, देखिए। सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं आइदर बाय सर्वे और डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, राइट? उस डेटा को कलेक्ट करना इज कॉल्ड दी कलेक्शन ऑफ डेटा। देन हम क्या करते हैं, देन इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
और वी कैन से दैट टेबुलेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, लाइक उस डेटा से हम मीन, मोड, मीडियन, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करना, रेंज निकालना, दैट इज कॉल्ड एनालाइज करना डेटा को, राइट। और लास्ट आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि जिस इंटरप्रिटेशन मीन्स जिस पर्पस से हमने वो डेटा कलेक्ट किया था, क्या उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं तो दोबारा ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, दोबारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है एंड देन इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो इन चारों चीज को मिला के क्या बनता है हमारा, जिससे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमें मान लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं इन 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज, उससे रिलेटेड हमें डेटा कलेक्ट करना है, राइट। तो हर एक डेटा क्या होगा, डेटा कितनी फैमिलीज का होगा, 10 फैमिलीज का होगा। तो अब मान लीजिए पहली ऑब्जर्वेशन 2 1 3 1 2 2 6 हो गए, 1 1 3 एंड 2, 10 फैमिलीज का डेटा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये एक क्या हुई, देखिए ये एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं, दैट इज फर्स्ट फैमिली में हम गए तो 2 चिल्ड्रन निकले। तो ये एक जो हमने निकाली है ये क्या हुई, ऑब्जर्वेशन। और इन सारी ऑब्जर्वेशन को मिला के, ये सारी ऑब्जर्वेशन को मिला के 10 फैमिलीज के चिल्ड्रन आ गए टोटल। तो ये क्या हुआ हमारा डेटा, राइट। अब हमें पता चल गई कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, मैक्सिमम कितने हैं, राइट। अब हमने इनको इस ऑब्जर्वेशन से क्या किया, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। लाइक हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे हमने लिखा टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या होता है अभी बताते हैं। और नेक्स्ट हमने लिखा फ्रीक्वेंसी, राइट। अब ऑब्जर्वेशन को हम कैसे करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन को हम जो हमने डेटा कलेक्ट किया है न्यूमेरिकल फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब मैंने इसको 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब टेलीमार्क में क्या करेंगे, हम जितनी बार ये रिपीट होता चला जाएगा उतनी बार यहाँ पे स्टिक्स खींचते चले जाएंगे। लाइक पहली थी 2 तो 2 के आगे स्टिक खींच दी, नेक्स्ट थी 1 फिर 1 के आगे, नेक्स्ट थी 3 तो 3 के आगे, देखिए यहाँ पे फिर 1 आया तो 1 के आगे स्टिक खींच दी, फिर 2 टाइम्स 2 है तो 2 स्टिक 2 के आगे खींच दी, नेक्स्ट 2 है अगेन तो 2 के आगे खींच दी, नेक्स्ट 3 है तो 3 के आगे खींच दी और नेक्स्ट 2 है तो 2 के आगे खींच दी, राइट। अब देखिए, अब जो ये स्टिक्स है उसको कैलकुलेट करके हम जो यहां लिखते हैं, ये क्या प्रिपेयर हो गई है, ये हमारी टेबल प्रिपेयर हो गई है पूरी। हमने टेबुलेशन पढ़ा था, एरे पढ़ा था, राइट। तो ये हमारी टेबल कलेक्ट हो गई है। अब एक चीज और पढ़ी थी हमने, रॉ डेटा। तो ये जो हमने अलग अलग फैमिलीज में जाके डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा, राइट। अब इन स्टिक्स जितनी कलेक्ट की हैं उसको यहां लिख देना इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइक ये 4 थी, ये भी 4 थी और ये 2 थी, राइट। तो ये क्या आ गई
फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यह हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी, अगर आप 10 फैमिलीज कलेक्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 10 ही आएगी। देखिए 4 + 4 = 8 + 2 = 10, ये 10 ही आ गई सेम। तो ये चेक करने का तरीका है कि कोई डेटा छूटा तो नहीं है, राइट। तो ये होता है, हमने सारी चीजें बता दी आपको, राइट। अब हमें पता चल गया ये ऑब्जर्वेशन होती है, ये रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया, इन सबको मिला के डेटा होता है हमारा। इसको हमने टेबल की फॉर्म में किया, एरे यूज किया असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, और हमने जब ये सारा कलेक्ट कर लिया कि 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है, तो जो टोटल आया दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सब काम करना हमारा इज कॉल्ड दी स्टैटिस्टिक्स। और हमारा क्या पर्पस था इस चीज को जानना के लिए, हम ये काम अपने वर्क को इजी करने के लिए ये हम टेबल बनाते हैं, जिससे कि हम इजीली इंटरप्रेट कर पाए। देखिए यहाँ से इजीली इंटरप्रेट हो रहा है कि 1 चिल्ड्रन 4 फैमिलीज में है, 2 चिल्ड्रन भी 4 फैमिलीज में है, लेकिन 3 चिल्ड्रन 2 फैमिलीज में, तो इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम ये डेटा हैंडलिंग यूज करते हैं। डेटा हैंडलिंग होते हैं डेटा को इजीली हैंडल करना, कि हम इजीली, अगर मैं इसको डेटा को ऐसे देखूंगी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा कि कितनी फैमिलीज में 1 चिल्ड्रन है, कितनी फैमिलीज में 2 है, कितनी फैमिलीज में 3 है। तो हमने क्या किया, स्टैट्स यूज की। स्टैट्स में क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले कलेक्ट करते थे डेटा, ये हमने कलेक्ट कर लिया डेटा, फिर प्रेजेंट करते थे, ये हमने प्रेजेंट कर लिया डेटा। अब एनालाइज करना, इसमें ये टैली मार्क लगा के मैंने एनालाइज किया कि कहाँ कितने थे, राइट। मीन मोड मीडियन लगा के निकाल सकती हूँ जो भी मुझे निकालना है। और हमें अब जो भी आंसर्स चाहिए, जिस वजह से हमने ये डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा क्या वो पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है इसको, इस डेटा को निकाल के या नहीं, वो आंसर्स लेना इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस।